नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डाइट फॉर हेल्दी आईज के बारे में, क्योंकि हमारी आंखें हमारे लिए एक वरदान है और हमारी आंखें स्वस्थ रहे, हमारे काम आती रहे, इसलिए क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, इस बारे में हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शशि कपूर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे डाइट फॉर हेल्दी आईज। जब भी हमारी आंखों की सेहत की बात आती है तो हमेशा हमें कहा जाता है कि गाजर खाया करो। हमें पता है गाजर में विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनसे हमारी आंखों की सेहत अच्छी होती है? बचपन से विटामिन ए की बात तो आती है, क्योंकि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। विटामिन ए बहुत ही आसान से मिल सकता है, जैसे गाजर में। कैरेट इज अ वेरी रिच सोर्स। कैरेट सस्ता है, इजीली अवेलेबल है जी। तो इसमें खाने में तकलीफ है कि बच्चे खाते नहीं क्योंकि गाजर उनको पसंद नहीं। बट अदरवाइज ये एक है जिसके लिए विटामिन की गोली की ज़रूरत ना पड़े, विटामिन ए की इंजेक्शन अगर ये डाइट में आ जाए तो इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। विटामिन ए नाइट विजन के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और नाइट विजन मतलब जैसे अंधेरे में और जैसे शाम हो जाती है वो नाइट विजन बोलते हैं उसको। वो टाइम जो आंखों की केमिकल्स काम करती हैं, जो सुविधा होती है, तो उसमें विटामिन ए का रोल ज़्यादा होता है जी। इसके अलावा आप देखेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनका इजी सोर्स है, जैसे फिश। अभी जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको तो फिश नहीं मिल सकता है, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है नज़र रोशनी ठीक रखने में, रेटिना ठीक रखने में, ड्राई आई, जब ये आंखें बहुत सूखी आंखों के आंसू सूख जाते हैं तो उसमें मदद करती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं और अगर ना मिले तो फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की गोली भी खा सकते हैं जी। और इसके अलावा एक बहुत कॉमन मेडिकल में विटामिन सी होता है जिससे बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आती है। विटामिन सी तो आप देखें संतरे में, सिट्रस फ्रूट्स में बहुत इजी सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसको भी अगर आप वापरें तो आपको बहुत ही फ़ायदा आंखों की रोशनी में हो सकता है। जी डॉक्टर, हमें बचपन से कहा जाता है कि हमें रोज एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे हमारी सेहत अच्छी होती है। तो क्या ड्राई फ्रूट्स आंखों के लिए भी फायदेमंद होते हैं? बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छे सोर्स ऑफ विटामिन्स होते हैं और उनमें से स्पेशली बादाम और जर्दालू, इसमें से आँख के विटामिन्स, जिससे आँख की रोशनी सही रहे और बची रहे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है जी। कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स की कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ लिमिट में अगर आप खाएं तो ठीक है। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ड्राई फ्रूट्स हमारे आंखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो लोग हर रोज़ सुबह बादाम तो खाते ही है, तो बादाम किस तरह से हमें फ़ायदा करते हैं? बादाम में विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ई जो बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं आंखों में, बहुत कारण है इसके। एक्सपोजर टू सनलाइट एंड वैसे ही बुढ़ापा जैसे आता है तो जो आंखों की नसें हैं, रेटिना जो लेयर है, उसमें मैक्यूलर डीजेनरेशन मतलब एज रिलेटेड, इट इज कॉल्ड ARMD, एज रिलेटेड डीजेनरेशन। ये उम्र के हिसाब से आंखों का पर्दा वीक होते जाता है एंड उसमें जो ये फ्री रेडिकल्स आते हैं तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए बादाम में ये फ़ायदेमंद हैं।
तो ये पुरानी जो इंडियन सिस्टम है कि रोज सुबह को 5 बादाम खाओ, ये खाओ, इट इज वेरी गुड इवन फ्रॉम आंखों की रोशनी के बचाने के लिए। जी डॉक्टर, पहले आपने कहा था कि विटामिन सी भी हमारे आंखों के लिए फायदेमंद होता है। एक ऐसा दौर था जब लोग विटामिन सी बहुत खाते थे, तो ये किस तरह से फायदा करता है? विटामिन सी भी एक सोर्स है जिससे आपको रेटिना, ड्राई आई कम होता है। और विटामिन सी एलोपैथिक मेडिसिन में आप देखें, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, बहुत ही बीमारियां हैं जिसमें विटामिन सी की रोल होती है। तो विटामिन सी इज़ वेरी इजी। संतरा, मौसम्बी, ये सोर्सेज हैं, तो उसको खाने से बहुत फ़ायदा रहता ही है। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा था कि फिश हमें खाने चाहिए, हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 3 होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो फिश नहीं खाते, उन्हें अगर ओमेगा 3 का सोर्स कुछ लेना हो तो वो क्या खा सकते हैं? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अलसी, अखरोट में मिलते हैं। और अगर ये मुश्किल है तो फिर लास्ट रिसोर्ट यही है कि एक गोली आप खाएं रोज, जो मल्टीविटामिन हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हो और दूसरी विटामिन भी हो, वो ऑल्टरनेटिव है। जी, मतलब ये जो गोलियां हम लेंगे वो डॉक्टर के सलाह से ही हमें लेनी चाहिए? जी, यूजुअली उसका डोज 1 गोली रोज होता है। बहुत कंट्रीज में, बाहर के देशों में तो रोज सुबह को लोग 4-5 विटामिन की गोली लेते हैं। एक ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आजकल एक गोली में सब मिला के भी मिलती हैं। जी। और अगर डाइट के थ्रू हम ये सब नहीं कर सकते, ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, फ्रेश फ्रूट नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल अगर एक गोली सुबह को इस तरह के मल्टीविटामिन का खाएं तो उसमें से बहुत फ़ायदा है। जी डॉक्टर, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उन्हें आंखों की प्रॉब्लम होती ही नहीं या फिर बहुत ही कम होती है, तो क्या ये सही है? ऐसे जैसे कोस्टल में रहते हैं तो उनका डाइट अलग होता है। जैसे उनका डाइट, वेजिटेरियन लोग भी फिश को नॉन वेजिटेरियन नहीं मानते, वहाँ मंदिर में भी फिश देते हैं। तो ये ऐसे, इनको फिश इज अ वेरी गुड प्रोटीन, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। सो हो सकता है कि उनकी डाइट ऐसे उनको प्रोटेक्ट करती है। जी। तो फिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिश इज वेरी गुड फॉर द डाइट। आंखों में स्पेशली जैसे रेटिना जो है उसके प्रोटेक्शन में बहुत काम आता है। आंखें की रेटिना नॉर्मली भी उम्र के हिसाब से एज रिलेटेड चेंजेस हो जाती हैं, एंड देयरफॉर इट इज अ वेरी गुड फूड। जी डॉक्टर, जैसे फिश या फिर ड्राई फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए, हमारे आंखों के लिए अच्छे होते हैं, वैसे मैंने सुना है कि अंडा खाना भी हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये किस तरह से फायदा करता है? तो अंडा एक बहुत अच्छा फूड है, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन। जी। एंड उसके अलावा भी ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन उसमें ज़्यादा हैं। तो ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन, ये 2 चीज़ है जो सब कलर्ड वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप देखें लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शिमला मिर्ची कलर वाले, टमाटे लाल कलर के, स्ट्रॉबेरीज, ये सब कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन मिलेंगे। ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन ये पर्दे को, रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं, मेनली एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन से। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन काफ़ी खराब बीमारी हो सकती है। अगर एक प्रोग्रेस हो जाए, उसको पहले ड्राई बोलते हैं, फिर वेट। जब ये वेट हो जाती है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, थोड़ा सा एडिमा, सूजन आता है पर्दे में, तो आपको आंखों में इंजेक्शन लेनी पड़ती है। वो इंजेक्शंस भी रिपीटेडली हर 3 महीने बहुत, तो ये अच्छी बीमारी नहीं है। तो ऐसे अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स के साथ आप हेल्दी डाइट रखें तो उससे काफ़ी बच सकते हैं। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि स्ट्रॉबेरी भी हमारे आंखों के लिए अच्छी होती है, तो मैंने ऐसा सुना है कि खट्टी चीज़ें खाना ये भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो ये किस तरह से होता है? तो खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है, जैसे संतरा, मौसम्बी, आंवला, नींबू, ये सब चीज़ों में
विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन सी का पूरे शरीर पे और आँखों पे बहुत ही फायदा है। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आँखों की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो बुढ़ापे में ज़्यादा होती है, तो बुढ़ापे में और भी समस्याएं होती है जैसे कि डायबिटीज़, बीपी। तो डायबिटीज़ का डाइट हमें फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है आँखों के लिए? देखिए, डायबिटीज़ 2 चीज़ों को खराब करता है, आपकी आँखों को और आपके किडनीज़ को। जी। आँखों की ब्लड की, खून की नलियाँ बहुत ही बारीक हैं। तो ये जो पेशेंट को बीपी, डायबिटीज़, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं ज़्यादा है, उनका खून इतना पतला नहीं रहता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, और ये छोटी छोटी नलियों को जाके ब्लॉक कर देता है। जब भी नलियाँ ब्लॉक हो जाती है तो वो आँख में ब्लीडिंग और 10 बीमारियाँ शुरू हो जाती है। जी। और ये बीमारियाँ कंट्रोल को रखने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो डायबिटीज़ एक चीज़ है, आप सिर्फ गोली खा के उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते। जी। आपको डाइट, जैसे आप बोलेंगे मैं पूरा दिन कुछ भी खाऊं और गोली खा रहा हूं, नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी। और एक्सरसाइज, अगर आप रोज़ 1 घंटा चलेंगे नहीं, अगर आप पूरा दिन डाइट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और उसके अलावा गोली नहीं खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी तो 10 साल बाद आपकी आँखें की नज़र पे असर आएगा। जी। इसलिए इट इज़ बेटर कि हर साल डायबिटिक पेशेंट को आँख के डॉक्टर के पास टीपा डाल के, पुतली बड़ी करके पर्दे का जांच करना ज़रूरी है। जी। तो इसलिए जो आँखों के लिए अच्छा है, जो डायबिटीज़ के लिए डाइट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जी। तो उसमें एक जनरल आम तौर के अच्छा, हम सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, ऐसे भी नहीं होता है। आप पूरा दिन फ्रूट खाओ, फ्रूट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं बहुत हाई होता है। आप पूरा दिन कलिंगर खाएंगे तो आपका शुगर 500 पर चल जाएगा। तो ये भी नहीं है कि हम अनाज नहीं खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाएंगे जिसको फ्रूट गिना जाता है। तो फ्रूट का भी आपको लिस्ट रखना पड़ेगा, जैसे केला है, आम है, कलिंगर है, ये सब चीज़ें में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। जी। आप इसको छोटे छोटे पीस में ही खा सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखें चावल और गेहूँ, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, गेहूँ जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है इसलिए उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। आपको सबसे बेस्ट अगर अनाज चाहिए तो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता है। जी। लेकिन आजकल शहरों में ज्वार बाजरा का आटा मिलना, उससे रोटी बनाना बिल्कुल मुश्किल की चीज़ होती है। इसलिए इजी होता है, चावल बनाओ, चावल खाओ। लोग ऑफिस जाते हैं, किधर से लाएंगे रोटी, किधर से लाएंगे? तो लेकिन ये चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। जी। अगर आप हो सकता है तो अनाज, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीज़ों से ध्यान रखें, जैसे गांव में बनाते हैं जी, उसकी रोटी, उससे वो आटा रखें। तो इसमें आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल इजी होएगा। जी। अगर आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और बीपी, उसमें भी बीपी में आँख के छोटे छोटे खून की नलियाँ फूट जाती हैं, वो हाई बीपी से, उसमें से आँख में ब्लीडिंग हो जाता है, बहुत मुश्किल है उसको संभालना। ओके, तो वो बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए फ्राइड फूड, पूरा मलाई का दूध, ये चीज़ें से बहुत डरना चाहिए, मक्खन, चीज़। तो इसमें से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिजीज़, बीपी की बीमारी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी। तो ये डाइट में ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, डायबिटीज़ में शुगर तो एक सबको पता है कि मीठी चीज़ कम खानी है। जी। मीठी के अलावा कितने फ्रूट में मीठा है, उसको भी अवॉइड करना। कितने अनाज में मीठा है, चावल, गेहूँ, इसको अवॉइड करना, ज्वार बाजरा वापरना। जी। ऐसी चीज़ें करके ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आँखों पे बहुत परेशानियाँ करती। जी। तो इसमें ये डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मतलब हमारी आंखों को अगर सही से रखना हो, ठीक रखना हो, तो ये जो बाकी की समस्या है उन्हें भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, जो अभी आपने जो चीज़ें बताई जो हमारे आंखों को फ़ायदा देती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अगर हम लासिक के सर्जरी के बाद या फिर कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद
पेशेंट अगर खाए तो क्या उसे रिकवर होने में फायदा होता है? देखिए, कोई भी बॉडी पे आप एक ऑपरेशन करो तो उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी जो बोलते हैं अच्छी होनी चाहिए। बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होएगी तो वो हीलिंग घाव का फास्ट होएगा और सही तरीके से होएगा। अभी बॉडी की इम्यूनिटी हाई रखने के लिए वो टाइम में आपको डाइट का ध्यान देना चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप नॉन वेज खाते हैं एग्स, फिश, और ऐसे हेल्दी डाइट रखेंगे तो हीलिंग, रिकवरी जो भी है वो फास्ट होता है। वो टाइम में अगर आप टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन नहीं करेगा और रिकवरी में एड करेगा। बहुत लोग हैं जिनको आदत है सिगरेट की और छोड़ नहीं सकते मोर टाइम, पर अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उससे रिकवरी फास्टर होती है। बहुत लोगों को अल्कोहल, दारू की आदत है रोज शाम को कुछ लेने की, अगर वो एटलीस्ट 2-3 वीक्स अवॉइड कर सकते हैं तो उसमें भी रिकवरी फास्ट होती है जी। तो ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट में और थोड़ा टोबैको और अल्कोहल पे कंट्रोल करके वो 3-4 हफ्ते ऑपरेशन के बाद अगर ध्यान रखें तो डेफिनेटली रिकवरी फास्ट और अच्छी होती है जी। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि फ्रूट्स लोगों को हेल्दी लगते हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो ऐसे कौन से फ्रूट है जो हमें नहीं सेवन करने चाहिए? तो देखिए, जैसे कैटरेक्ट यूजुअली उम्र के हिसाब से होता है और वो उम्र में सबको ध्यान देना चाहिए, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट का। तो फ्रूट्स जैसे जो नॉर्मल लगते हैं, केला, मैंगो जी, पाइनएप्पल, कलिंगर, इस पे बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन में होने चाहिए। जो आप लेंगे सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप खुशी से खा सकते हैं जितने हैं। अगर आपको डाइट में है तो मक्खन, चीज़, फ्राइड फूड, फैटी फूड, ये 100% कंट्रोल में रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 3-4 हफ्ते जब तक ऑपरेशन हुआ हो। और एक्सरसाइज हम वैसे भी बंद नहीं करते जी। तो ये सब डाइट के साथ ऐसे नहीं है कि आप लेट जाओ, 1 महीना कुछ भी मत करो, उससे भी परेशानी होगी। तो आपका वॉकिंग 100% अलाउड है और वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बीपी, डायबिटीज, हार्ट, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो वॉकिंग बंद नहीं करना चाहिए, वॉकिंग चालू रखना चाहिए और डाइट पे, टोबैको, अल्कोहल पे ध्यान देना चाहिए जी। डॉक्टर, अभी आपने एक्सरसाइज की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे कुछ आंखों के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस है जो इस समस्या से जूझ रहे लोग कर सकते हैं? आंखों के लिए एक्सरसाइजेस छोटेपन में है, बच्चों के लिए, ये उम्र में नहीं। बच्चों में अगर उनका एक आंख तिरछा है तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं उनके लिए, वो तिरछापन कम करने के लिए। वो एक आंख को बंद करो, दूसरी आंख जो कमज़ोर है उसको चलाओ, अच्छी आंख को बंद रखो थोड़े घंटे दिन में। ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए होती है जिससे आंखें की रोशनी तेज़ हो जाती है। और ये उम्र में डाइट, एक्सरसाइज का यही रोल है, जनरल एक्सरसाइज, आप चलते रहो और एक्सरसाइज करते रहो जी। पर जो बुढ़ापे में हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो अगर बुढ़ापे में अगर कोई करे तो उससे थोड़ा तो फ़ायदा हो सकता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम जी। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। जो खाने पीने और इसके बारे में टिप्स हैं, सब कुछ आप लिमिट में करें। जो भी खाना पीना है ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ नेचुरल फ्रूट खा रहा हूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो। सब कुछ अपनी जगह में, अपने डोज में ठीक है। आपको ध्यान देना है, चावल, ये भी एक उम्र के बाद चावल, गेहूं बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपको है कि अनाज ज़्यादा खाना है, जैसे बताया ज्वार, बाजरा, ऐसे चीज़ों की ज़्यादा ये लेनी चाहिए। और जितना हो सके सैलड, नेचुरल फ्रूट्स, इससे पेट भर के और कंट्रोल में रहें तो आपका एंड ऑफ द लाइफ जो है 15-20 साल, वो हेल्दी, फिट और कम बीमारियों से गुजरेगा जी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर शशि कपूर जी ने जो हमें बातें बताई, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम हमारी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।